बिहार में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसके बाद बिहार से घुसपैठियों को डिटेक्ट कर डिटेन किया जाएगा और फिर डिपोर्ट। बिहार में घुसपैठ पर अब सख्ती बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने साफ निर्देश दिया है, राज्य में रह रहे घुसपैठियों को तुरंत पहचान कर वापस भेजा जाए। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये संकल्प ले चुके हैं। हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और अब गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर इस अभियान को प्राथमिकता देने को कहा है, जिसके बाद निर्देश ये है कि पहचान के बाद सभी लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी और उसे सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि भविष्य में उनकी एंट्री न हो सके। इस काम के लिए हर जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो हर महीने अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में इस समस्या को ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। ये मिशन यूपी में ऑपरेशन टॉर्च की तर्ज पर चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि बिहार में योगी वाला ऑपरेशन टॉर्च कब तक घुसपैठियों को सफाया कर पाएगा। ईरान युद्ध के कारण भारत की तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है और इस बीच राहत की एक बड़ी खबर हमें मिली है। भारत ने अरब सागर में अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस की सप्लाई सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में इस प्रोजेक्ट को ओएनजीसी ने किसी मिशन मोड की तरह पूरा किया है। करीब $1 अरब की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को टेंडर मिलने के महज 2 साल के अंदर शुरू कर दिया गया है। 29 मार्च 2026 को प्लेटफॉर्म B1224P से गैस की सप्लाई शुरू हुई, जिसे सीधे गुजरात के हजीरा प्लांट भेजा गया है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन करीब 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस बताई जा रही है। जंग के बीच घरेलू स्तर पर गैस उत्पादन बढ़ना भारत के लिए किसी रणनीतिक जीत से कम नहीं है। ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है? क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत की घरेलू गैस उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा, आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, ऊर्जा सप्लाई को ज्यादा स्थिर और सुरक्षित बनाएगा, वैश्विक संकट के बीच सप्लाई शॉक से बचाव होगा। इस प्रोजेक्ट से निकलने वाली गैस का सीधा फायदा आम आदमी और उद्योगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एलपीजी संकट की अफवाहों और गैस की जमाखोरी के खिलाफ योगी सरकार बेहद सख्त है। कालाबाजारियों पर प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है और शहर शहर छापेमारी हो रही है, जिसका नतीजा है कि बड़े पैमाने पर जमाखोरों की यहां गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि आम आदमी को पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी गैस आसानी से मिलती रहे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक महीने के अंदर 17,000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। 17 जमाखोर गिरफ्तार भी हुए हैं। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी किसी कीमत पर ना हो पाए। इसको लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम भी उठा लिया है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के संकट की अफवाह फैलाने वालों और काला बाजारों पर प्रदेश में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अफवाह गैंग और मुनाफाखोरों पर पुलिस की पैनी नजर है। जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक के लिए अब तक 17,581 जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। इस विशेष अभियान में अभी तक 222 एफआईआर दर्ज की गई और कार्रवाई के दौरान 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। सिलेंडर के संकट की अफवाहों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त है और उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है ताकि किसी को कोई दिक्कत न आए।